राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष करने और लाठी तक खाने वाले पद्म विभूषण से सम्मानित तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की बात करते भावुक हो जाते हैं। हिंदुस्तान के प्रमुख संवाददाता राजीव ओझा से बातचीत में उन्होंने राम मंदिर के लिए अपने संघर्ष के दिनों को याद किया और बताया, जन्मभूमि पर बने मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो उन्होंने बताया कि इस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में वे व्याकुल हैं और इसी व्याकुलता है जैसे कि एक पिता की अपने वर्षों से बिछड़े हुए पुत्र से मिलने की होती है। दूसरी बार उन्होंने बताया कि मैं तो प्रारंभ से ही राम मंदिर के लिए आंदोलन से जुड़ा रहा, गांव-गांव पूजा कराई, स्वयं को 18 दिनों की यात्रा निकाली, तत्कालीन शासन की यातनाएं झेली, पुलिस के डंडे खाए और जेल भी गया। सतना जेल में 8 दिनों तक रहा, वहां का भोजन भी नहीं किया, बाहर से किसी तरह भोजन मंगाना पड़ता था। ढांचा ढहा तो मुकदमा चला, मुकदमे में भी गवाही दी, अंत में परिणाम हमारे पक्ष में आया। संघर्ष के बाद ही उत्कर्ष होता है। इतने बड़े संघर्ष और 2 लाख हिंदुओं के बलिदान के बाद रामलला का गर्भगृह में प्रवेश हो रहा है। यह हिंदुओं की आस्था की जीत है। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा बिल्कुल उचित है। मंदिर में शिखर रहे या ना रहे, स्वामी रामभद्राचार्य जी ने बताया, गर्भगृह पूरा हो गया है, भगवान तो गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं। वेद पुराणों के उदाहरणों के साथ उनकी गवाही का कोर्ट भी कायल हो गया था। श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में वे वादी के तौर पर उपस्थित हुए थे। ऋग्वेद की जैमिनीय संहिता में उन्होंने उदाहरण दिया था। इसमें सरयू नदी के स्थान, विशेष दिशा और दूरी का बिल्कुल सटीक ब्यौरा देते हुए रामभद्राचार्य ने श्री राम जन्मभूमि की स्थिति बताई थी। कोर्ट में इसके बाद जैमिनीय संहिता मंगाई गई। उसमें जगत गुरु ने जिन उदाहरणों का जिक्र किया था उसे खोलकर देखा गया। सभी विवरण सही पाया गया कि जिस स्थान पर श्री राम जन्मभूमि की स्थिति बताई गई, विवादित स्थल ठीक उसी स्थान पर पाया गया। जगत गुरु के बयान ने फैसले का रुख मोड़ दिया। सुनवाई करने वाले जस्टिस ने भी इसे भारतीय प्रज्ञा का चमत्कार माना। एक व्यक्ति जो देख नहीं सकते कैसे वेदों और शास्त्रों के विशाल संसार से उदाहरण दे सकते हैं, इसे ईश्वरीय शक्ति ही मानी जा सकती है। स्वामी रामदेव जगत गुरु रामभद्राचार्य के मंच पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जगत गुरु रामभद्राचार्य को संबोधित करते हुए कहा कि आजकल आपके चेले पर कुछ पाखंडी लोग टूट कर पड़े हुए हैं। इस पर जगत गुरु मुस्कुराते हुए बोले, आगे स्वामी रामदेव कहते हैं कि यह भगवान की कृपा क्या है, यह बालाजी की कृपा क्या है। कहने वाले लोग सनातन को नहीं समझते। स्वामी रामदेव ने कहा कि यह बालाजी की कृपा क्या है, भगवत कृपा क्या है, यह देखना हो तो बिना आंखों के चराचर ब्रह्म को साधने वाले पूज्य रामभद्राचार्य में देख लो।